राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। बड़े सुंदर प्रसंग में आज हम और आप चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भगवान श्री राम जी का बाल सखाओं के साथ खेलना, विश्वामित्र महामुनि लेने आएंगे, उनके यज्ञ की रक्षा करने का प्रसंग बहुत सुंदर है। हम और आप चर्चा करेंगे। और इसके पहले भाग में जो हमने श्री रामचरित का पावन प्रसंग, उनके जन्म का और बाल लीलाओं का अर्थ और अपनी माता को चतुर्भुज रूप दिखाना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन हो चुका है। आइए इसके आगे कथा का पाठ प्रारंभ करते हैं। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजेताम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन लीजिए, प्रेम सहित आसन लीजिए, सुनहु कथा करुगान सीताराम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हनुमान जी, श्री राम जी, भोलेनाथ जी, आइए पावन कथा सुनिए। राम जी की स्तुति करते हैं। लोकाभिराम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपदे। श्री राम जी महाराज आइए। हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी की आराधना, आज मंगलवार है, भगवान दया करना। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रः दयालु, नानै जानै नैव जानै न जानै। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखे हो, हरे प्रगटे हो सप्त जहाज। जय सिया राम सीताराम जय जय राम। हरे सिया राम मैं हाँ सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम। आइए प्रसंग में गति करते हैं। भगवान की कृपा से 178वें दिवस श्री रामचरितमानस का पाठ। आज द्वितीय चरण में 25वां भाग है, जिसमें हम और आप सभी श्री रामचरित के पावन प्रसंगों का दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ, अपने सखा के साथ खेलते हैं, शिकार करने जाते हैं, इत्यादि प्रसंगों का सुंदर वर्णन है। और इस कथा क्रम में आदरणीय अमित पांडे जी पूरनपुर पीलीभीत से,
कुसुम तिवारी जी गौरा से जुड़े हुए हैं। भगवान की कृपा आपके सब पर बनी रहे, बालाजी महाराज की सदैव कृपा बनी रहे। आइए हनुमान जी के सानिध्य में भोलेनाथ की कृपा से श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंगों के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। राम प्रिया राम सीताराम जय जय राम। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। सीताराम राम राम सीताराम। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, फिर बन मृगया नित खेलन जाई। अरे पावन मृग मारहि जिय जानी, अरे दिन प्रति न पहि दिखाऊं ही आनी। दिन प्रति न पहि दिखाऊं ही आनी। मेरे राम अयोध्या में थोड़े बड़े हुए हैं तो बाल सखाओं के साथ इष्ट मित्रों को बुला करके नित्य प्रति वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। जिनको राम की कृपा प्राप्त होनी है ऐसे पवित्र मृगों को मारकर फिर प्रतिदिन आकर के अपने पिताजी को दशरथ जी को दिखाते हैं। देखो पिताजी आज हमने ये मृग शिकार किया, देखो पिताजी आज हमने ये काम किया है। मेरे राम अयोध्या में नित्य प्रति भगवान श्री राम जी महाराज शिकार मित्रों के साथ खेलने जाते हैं। होली के कार्यक्रमों एवं माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जाने के कारण कथा में 3-4 दिन का क्रम जो था बाधित हुआ है। भगवान की कृपा से माता रानी के सुंदर दर्शन हुए। मैया की कृपा हमारे और आपके ऊपर सब पर बनी रहे। पूर्णागिरी का मेला सुंदर चल रहा है। भगवान की कृपा आपके ऊपर और माता जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आदरणीय दिलीप मिश्रा जी अधिवक्ता लखीमपुर खीरी कथा में जुड़े हैं। भगवान आपके ऊपर दया बनाए रखें। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान मृगों का शिकार करके अपने आदरणीय पिताजी को दिखा रहे हैं। आज जो मृग श्री राम जी के बाण के द्वारा मारे जाते हैं वो शरीर को छोड़कर दैवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो भी दैवलोक जाता है और मेरे राघव जिसको मार देते हैं वो भी दैवलोक में जाता है। ये कितना सुंदर बात है। राम कृपा करें, राम के द्वारा मारा जाए तो दोनों दशाओं में व्यक्ति को दैवलोक प्राप्ति होती है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय जय हनुमान। हो जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, फिर मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। अरे जे मृग राम बाण के मारे, जिस पर भगवान श्री राम अपना बाण चलाते हैं और जो मृग मर जाते हैं उनके बाण से वो सीधे देवलोक चले जाते हैं। फिर अरे अनुज सखा संग प्रभु भोजन करहि, और मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। मेरे राम अपने मित्रों और भाइयों के साथ भोजन करते हैं, माता और पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। इस सनातनी हिंदू बच्चों को ये यहाँ पर सीख लेनी चाहिए कि सदैव भोजन अपने भाई बहनों के साथ परिवार के साथ मिलकर करें और अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करें। भगवान श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम शरीर धारण किया और सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जय विधि सुखी होहि पुर लोगा, जय विधि सुखी होहि पुर लोगा। करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, अरे आप कहीं अनुजन समझाई। ये प्रसंग ये बाल कांड का
भगवान श्री राम के बाल चरित्र का प्रसंग हमारे भारतीय परंपरा को मानने वाले हिंदू सनातनी बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे करनी चाहिए, इस रामचरितमानस सनातनी संविधान से आप लोग सीखें। ये सनातन का संविधान है मेरे प्यारे भाई। भगवान श्री राम जी हो जय विधे, हाँ जय विधे, जय विधे सुखी हो ही पूरे लोगा, अरे करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जय प्रकार जैसे ही पूर्ववासी, गांव के लोग, नगरवासी, राजधानी के लोग सुखी हों, भगवान राम वैसे ही संयोग करते हैं, वैसे ही लीला करते हैं, वैसे ही कार्य करते हैं। अर्थात हमको सबको समस्त मानव जाति को ये योग्य है कि जिससे सब सुखी हों, वही कार्य करने चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करें जिसको किसी के हृदय में पीड़ा पहुंचे। मेरे राम वही लीला कर रहे हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, हाँ वेद पुराण सुनहि मन लाई, फिर आप कहीं अनुजन समुझाई। भगवान श्री राम जी वेद पुराण सब मन लगा करके सुनते हैं। फिर जब भैया लोग नहीं समझ पाते हैं तो राम अपने छोटे छोटे भाइयों को बैठाल कर उनको समझाते हैं, ये काम मेरे बच्चों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल पढ़ जाओ, पढ़ने के साथ साथ वेद पुराणों का अध्ययन न कर पाओ तो कम से कम वेदों को सुनना चाहिए, वेदों के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। अरे वेद पुराण सुनहि मन लाई, फिर आप कहीं अनुजहि समुझाई। भैया लोग नहीं समझ पाते हैं, भरत शत्रुघ्न, भरत भैया, लखन लाल जी नहीं समझ पाते हैं, बैठाते हैं और वेद सुन करके उनको समझाते हैं। अर्थात हमारे घर के बड़े बच्चों को ये योग्य है कि वेद पुराण, रामचरितमानस, राम कथा, शिव पुराण, शिव कथा इत्यादि कथाओं का सुनना चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों को समझाना चाहिए। जब समझ में नहीं आ रहा भैया, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा, इसको ऐसे समझो। भगवान श्री राम जी अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। बच्चों को, बालकों को योग्य है कि अपने माता पिता की आज्ञा बिना कोई किंतु परंतु किए, बिना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, चाहे जैसी माँ हो चाहे जैसे पिता हो, उनकी आज्ञा को सिर पर रख लेना चाहिए। आजकल के तो बच्चे क्या ही कहें, आज्ञा मानना तो दूर, अगर आप कुछ कहोगे तो उसमें कितनी किंतु परंतु लगा करके उस कार्य को नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा को सिर पर रखकर मेरे रघुनाथ जी सारे कार्य कर रहे हैं। और क्या करते हैं भगवान, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कह रहे हैं ये वाला जो भाग है इसको बच्चों को जरूर सुनना चाहिए, जबरदस्ती सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम और क्या करते हैं, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, अजि मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, प्रातः काल, यहाँ पर शब्दों को समझिए। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मेरे राम जी, फिर मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठते हैं और प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु मिलते हैं, उनको मस्तक नवा करके प्रणाम करते हैं। मातु पिता गुरु नावहि माथा, फिर आयस मांगी करहि पुर काजा। अरे देख चरित हर सहि, अरे देख चरित हर सहि मन राजा, देख चरित हर सहि मन राजा। प्रातः काल
उठ गए रघुनाथा। प्रातः काल उठना चाहिए। आजकल प्रातः काल उठ करके आदमी मोबाइल ढूंढता है, प्रातः काल उठ करके व्यसनों को ढूंढता है। अभी एक कथावाचक थे, वो कह रहे थे आजकल के बच्चों की चौपाई सुना रहे थे, ये लिखी नहीं है। अरे प्रातः काल उठ के जब जागे, प्रातः काल उठ के जब जागे, बीहड़ी कहाँ खखोवै लागे। मोबाइल कहाँ है देखने लगते हैं। प्रातः काल उठ के जब जागे, मोबाइल कहाँ वो देखे लागे। ऐसा नहीं करना चाहिए। भले श्री राम जी जब प्रातः काल उठते हैं, ओ प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माथा। मेरे राम प्रातः काल उठते हैं और अपनी मैया को चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज को मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर तैयार होते हैं। फिर पिताजी से कहते हैं, पिताजी मेरे लिए कोई आज्ञा है क्या? मुझे आज्ञा दीजिए, आज मुझे क्या करना है। ये चरित्र था मेरे राम का, ये चरित्र है सनातन संस्कृति का। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। आदरणीय विनोद शास्त्री जी, रविंद्र तिवारी जी और आदरणीय अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी, बहुत सुंदर प्रसंग है। आप लोग बने रहिएगा। भगवान क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, क्या क्या चरित्र करके समाज को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, ये सुनने योग्य है। हाँ हाँ, उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था, लेकिन और भी चीजें थी। न चाहते तो माता पिता के चरण झुकाने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ पर ये दर्शन लेना चाहिए कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, फिर आय सुमांगी करहि पुर काजा, अरे देख चरित हर सहि मन राजा। फिर पिताजी से आज्ञा लेते हैं। पिताजी क्या काम करना है, पिताजी जो आज्ञा देते हैं श्री राम भाइयों सहित सारे कार्यों को कर डालते हैं। और ये चरित्र देखकर आदरणीय दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राजा जी के मन को प्रसन्न होता है। मेरे बच्चों के क्या लक्षण है, ये समझ करके राजा बहुत प्रफुल्लित होते हैं। व्यापक अनल अरे व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। दोहा नंबर 205। रामचरितमानस हो तो रख करके इसको साथ में पाठ करिए, बड़ा आनंद आएगा आपको भी। दोहा नंबर 205 में लिखा है, अरे व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। भगवान क्या है? भगवान का न तो कोई आकार है, न कोई उनका कुछ है। भगवान व्यापक अनल अनीह अज, जो व्यापक हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, निर्वयव हैं, इच्छा रहित हैं, अजन्मा हैं और निर्गुण हैं, तथा जिनका न तो नाम है न कहीं रूप है। आज वही भगवान, वही मेरे विष्णु भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम और अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। अरे भगत हेतु नाना विधि, अरे करत चरित्र। भगत कैसे? अरे मनु शत्रुपा जो इनके परम भक्त थे, इन्होंने वरदान मांगा था आज अपने भक्तों के लिए, भक्त के लिए। आज भक्त के लिए भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, ताकि मनु का जब अवतार हुआ है दशरथ के रूप में तो प्रसन्न हो जाएं, और शत्रुपा मैया जो भक्त थी कौशल्या जी, वो खुश रहें। आज मेरे भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं।
अरे यह सब चरित कहा मैं गाई, अरे आगे ले कथा सुनो मन लाई। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि ये चरित्र तो मैंने सुनाया, बाल चरित्र सुनाया, जन्म सुनाया, यह सब अरे यह सब चरित कहा मैं गाई, फिर आगे ले कथा सुनो मन लाई। अब मन लगा करके अगली कथा सुनो। यह सब चरित्र मैंने बखान दिया, आगे की कथा मन लगाओगे तभी समझ में आएगी। इसीलिए भोले बाबा ने मैया पार्वती जी से कहा कि अब अगली कथा जरा मन लगा करके सुनो, हृदय को लगा करके सुनो। आगे ले कथा सुनो मन लाई। क्या? अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अगली कथा सुनो। विश्वामित्र मुनि बहुत ज्ञानी है, वन में पवित्र स्थान पर शुभ आश्रम बना करके भगवान का यज्ञ और पाठ करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ओ जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। वहाँ पर ऋषि मंडली के साथ यज्ञ जप और योग करते हैं। ऋषियों को योग्य है, गृहस्थ न कर पावे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सनातन संस्कृति में संत हो गए हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनको यज्ञ जप तप प्रतिदिन करना चाहिए। गृहस्थ को तो गृहस्थ क्या, गृहस्थ जीवन ही एक यज्ञ है। इस यज्ञ को बड़े प्रेम पूर्वक जो निर्वाह करता है, उसको परमात्मा की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। कोई भजन मत नहीं कर पा रहे हो, कोई ग्लानि मत करो। पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, कोई ग्लानि मत करो। लेकिन यदि आपका गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, यही एक यज्ञ है। अपने बच्चों का पालन पोषण, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, ये सबसे बड़ा यज्ञ है जी। एक गृहस्थ जीवन से सभी लोग अन्न पाते हैं। गृहस्थी से सबका पेट भरता है, चाहे संत हो, महात्मा हो, यज्ञ करने वाला हो, तपस्वी हो, किसी प्रकार की धार्मिक संस्था हो, सनातन संस्था हो, गृहस्थी से सबका भोजन मिलता है साहब। तो गृहस्थ जीवन को छोड़कर यदि सन्यासी जीवन है, तो सन्यासी जीवन में व्यक्ति को नित्य यज्ञ करना चाहिए। इस चौपाई से ये हम अपने आप को शिक्षित करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपको भी योग्य है कि जब आप सन्यासी लें, सन्यास धर्म पालन कर रहे हो, तो नित्य यज्ञ, नित्य पूजा, नित्य यज्ञ, नित्य जप चलना चाहिए। ये गृहस्थी को अनिवार्य नहीं है। अरे गृहस्थ तो अपने आप में ही सबसे बड़ा यज्ञ है साहब। आहा, इसी कथा में जयप्रकाश गौड़ जी आरएसएस के हैं, आए हैं, स्वागत है आपका। और महेंद्र सिंह महाराज जी हमारी कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। हो जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। लेकिन रावण का राज्य भी है, उसी परिक्षेत्र में मारीच और सुबाहु का जो क्षेत्र बटा हुआ है, उस क्षेत्र में, उस जंगल में विश्वामित्र जी रहते हैं। तो मारीच सुबाहु से बहुत डर लग रहा है। आहा, अरे देखत यज्ञ निशाचर धावहि,
करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जैसे ही यज्ञ का उच्चारण हुआ, ओम हनुमते नमः स्वाहा, जहां स्वाहा की ध्वनि सुनी और यज्ञ का धुआं ऊपर ने उठा, तो क्या करते थे? बड़े भयभीत, बड़े बड़े निशाचर, बहुत निश्चर, मारीच और सुबाहु आते, उनके निशाचर, उनके जो साथी लोग हैं आते हैं, क्या करते हैं? देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। नाना प्रकार के उपद्रव करते हैं मित्रों। आज भी जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं, निशाचरों का कोई स्वरूप नहीं होता, दानव का कोई स्वरूप नहीं होता, मानव ही दानव होता है। जैसे मानव वैसे ही मानव के रूप में दानव होता है। उनके क्रियाकलाप निशाचरी होते हैं। आज भी शुभ कार्यों में निशाचर लोग विघ्न डाल रहे हैं। इन निशाचरों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक सनातन धर्म कैसे संरक्षित हो पाएगा? सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए निशाचरों का वध होना अनिवार्य है। इनकाउंटर तो होना अनिवार्य है जी। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, फिर करहि उपद्रव अरे मुनि दुख पावहि। बेचारे यज्ञ प्रारंभ करें, वो आकर के उपद्रव कर देते हैं, जिससे वहां के महात्मा संत और मुनि लोग बहुत दुख पाते हैं। अरे गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय, गांधी, गाधि के पुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई कि कैसे ये निशाचर मरे, ये यज्ञ कैसे संपन्न हो, धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार हो, ये सोचने लगे। गाधि तनय तन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अरे हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हो तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हो हरन महि भारा। बड़ी चिंता हो गई है। राक्षस पापी भगवान के बिना मर नहीं सकते, चाहते तो विश्वामित्र भी मार सकते थे। विश्वामित्र बगैर अपना तप बल से राक्षसों को समाप्त कर सकते थे, लेकिन तपस्वी को, मुनि को वध करने का कोई विधान नहीं है। जो पाठ कर रहा है, जो तपस्या में लीन है, जो यज्ञ कर रहा है, वो किसी का वध नहीं करे, ऐसा यहाँ पर विधान है। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, अरे हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन निशाचरों को कौन मारे? मारने का काम तो पुलिस का है, हमारा आपका थोड़े है। मारने का काम मिलिट्री का है, हमारा आपका नहीं है। तो जिस प्रकार निशाचरों को मारने का जिसकी ड्यूटी है वही मारे, भगवान को मारने की ड्यूटी है, भगवान ही इनको मार सकते हैं। यह विचार विश्वामित्र के मन में आया। फिर क्या किया विश्वामित्र ने? तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, ध्यान में चले गए, आंखों को बंद किया, विचार करने लगे। तब उनको विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं, उनको ये अंदर से दर्शन हुआ कि भगवान का अवतार हो चुका है। अरे प्रभु अवतर हो हरन महि भारा, भगवान का अवतार हो गया धरती का भार कम करने के लिए। फिर क्या किया विश्वामित्र ने? क्या किया? ये हूँ मिस देखूं पद जाई, अरे कर बिनती आनहु दो भाई। बोले इसी बहाने चले जाएं और जाकर के, और वहां पर जाकर के इसी बहाने जाएं और जाकर के भगवान के चरणों को देख लें।
दर्शन कर लें। फिर दशरथ महाराज से प्रार्थना करें और दोनों भाइयों को लेकर के आ जाएं। आहा, ज्ञान वैराग्य सकल गुण अयना, अरे सो प्रभु मैं देखूं भरि नयना। उनको जब ले आएंगे तो भगवान को मन भर करके, उन प्रभु को नेत्र भर करके देख लूंगा। वो मेरे आहा भाइयों को ले आऊं जो ज्ञान और वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। आहा, उनको मैं अपनी आंखों से रोज देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, चल दिए, अरे जात न लागी बात, कर मज्जन सरयू जल, फिर गए भूप दरबार। ये विचार करके चल दिए और विश्वामित्र विचार करते हुए जा रहे हैं तो उनको कोई भी समय नहीं लगा। जब कोई चीज आपके मन में जिज्ञासा हो तो आपको रास्ता पता नहीं चलेगा। और पहुंचे सरयू जी पर स्नान ध्यान किया और फिर भूप के दरबार, दशरथ जी के दरबार पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, हरे मिलन गए हुलय विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, हो निज आसन बैठार हुआनी। यहाँ पर इन दो चौपाइयों में बड़ी सुंदर शिक्षा है। अरे मुनि आगमन सुना जब राजा, चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ। भगवान श्री राम जिनके घर में जन्म लिए हैं वो भगवान स्वयं पैदा हो गए, तो राजा की पराक्रम को क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, आहा, मिलन गए हुलय विप्र समाजा, अपने साथ में ब्राह्मणों को लिया, विप्रों को लिया और मिलने गए हैं। कैसे मिले हैं ये यहाँ पर नोट करने योग्य है। अरे प्रणाम ऐसे कर लेते, विश्वामित्र जी प्रणाम, चरण स्पर्श, चरण बंदन, अथवा आइए आपका स्वागत है, ऐसे नहीं करा। कर दंडवत मुनि, अरे कर दंडवत मुनि सन्मानी। सूर्य जमीन में लेट गए हैं विश्वामित्र के चरणों में। ये राजा का पहला गुण है। किसी संत को, तपस्वी को, मुनि को देखे दंडवत प्रणाम करे। ऐसा नहीं है कि मुनि राजा को प्रणाम करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दंडवत प्रणाम किया है। दंडवत प्रणाम आप लोग जानते हो, जमीन पर सीधा लेट गए, दोनों हाथों को आगे जोड़ करके मुनि महाराज के चरणों पर रख दिया है माथे को। इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे हुआनी। ऐसा नहीं है, लेकर के आए राज्यसभा में, अपने ही सिंहासन पर उनको बैठा दिया। इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, तभी चक्रवर्ती सम्राट बने। आजकल के मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक तपस्वियों को क्या, जो लोग तपस्वियों की इस प्रकार से सेवा करेंगे, इस प्रकार से मानेंगे, तो उसको कोई राजगद्दी पर से कभी हटा नहीं पाएगा। राजगद्दी पर बैठे थे, सेवकों के द्वारा बुलवा सकते थे, राजा थे, अपने आसन को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राजा दशरथ ने अपने आसन पर बैठा दिया है। फिर यहाँ का देखिए कैसे सेवा करते हैं। संत महात्माओं और मुनि और गुरुजनों की सेवा कैसे करते हैं। इतने बड़े राजा, ये तो राजा एक ही प्रदेश के हो जाते हैं तो आजकल के दिमाग खराब हो जाता है। वार्ड मेंबर तक के दिमाग खराब हो जाते हैं, छोटे छोटे राजनेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। उनको यहाँ पर ये शिक्षा लेनी चाहिए। रामचरितमानस पढ़ें तब न समझें। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो हुलय विप्र समाजा। फिर चरण हरि कर दंडवत मुनि सन्मानी।
निज आसन बैठा रही आनी। ओ अरे चरण पखार कीन्हे अति पूजा, अरे मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। ऐसे नहीं है, फिर आसन पे बैठाया। राजा दशरथ ने अपने हाथों से विश्वामित्र जी के चरण धोए। आहा आजा। और कह रहे हैं महाराज आप आ गए, मेरे भाग्य जग गए, मेरे भाग्य जग गए जी, धन्य हो गया मैं। अरे विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के 56 प्रकार के भोजन लगाए राजा जी ने। कहा खाइए मुनिदेव। ये सब देखकर विश्वामित्र ने बहुत ही हर्ष प्राप्त किया है। ऐसे करना चाहिए सेवा सत्कार ब्राह्मणों का, विप्रों का और मुनियों का, तब न कल्याण होगा राजा का। अरे पुण्य चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। आहा, सबको बुलाया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इधर आओ। आए, कहनिए बाबा है विश्वामित्र जी चरणों में। मेले माने उनको भी दंडवत प्रणाम कराया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी का चेहरा देखा, वैसे ही वो अपनी देह भूल गए। आहा, भगवान सामने हो फिर देह की सुध किसको रहती है साहब। विविध फिर भये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससी लोभा। मेरे राम का चेहरा देख रहे हैं और देख करके ऐसे मग्न हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर मगन हो जाता है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा हो। मुनिदेव, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाओ बारा। चारों बेटों को सर्व दंडवत प्रणाम कराया। उसके बाद राजा जी विश्वामित्र जी से कहने लगे, आहा बड़ी कृपा की है आप हमारे यहाँ आए, आज तक इतनी कृपा किसी ने नहीं करी। आइए, किस कारण आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। आजकल तो कोई आए तो आदमी आने पर तत्काल पूछता है क्या बात है बताओ, क्या काम बताओ। ऐसे नहीं करना। कोई भी संत महात्मा आए पहले आदर सत्कार भोजन हो जावे, फिर जब बैठा जाए तब पूछो भाई क्या कोई हमारे लिए आज्ञा है क्या। और कहा मैं अभी तुरंत आपकी आज्ञा को पूरा करूंगा। अब जब ये बात सुनी है तो विश्वामित्र जी बोल उठे, क्या असुर समूह राजा जी, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो हूँ न पतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हूँ अनाथा। अरे निश्चर बध मैं हूँ सनाथा। कहने लगे राजन, मैं यज्ञ करता हूँ, जप करता हूँ, हमारे और भी साधु संत यज्ञ जप करते हैं तो असुरों का समूह आकर मुझे बहुत सताता है। राक्षस दानव आकर निशाचर मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं। इसीलिए हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ।
क्या मांगने आए हैं? अब राजन विस्मय हो गए, क्या मांगेंगे? फिर तुरंत बोले विश्वामित्र जी, राजन अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे रघुनाथ जी को दीजिए, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। अब ये वचन सुने, आहा, विश्वामित्र ने आगे कहा, देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजसु प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। राजा जी थोड़ा संकोच में हो गए, अरे बेटों को मांगने आ गए क्या? फिर तो विश्वामित्र ने कहा, राजन प्रसन्न मन से इनको मुझे दे दो, मोह और अज्ञान को त्यागो। हे स्वामी, हे राजन, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुम्भलानी, अरे हृदय कंप मुख दुति कुम्भलानी, चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। राजा की मति और गति चकरा गई। आज विश्वामित्र ने क्या मांग लिया? अरे मुनिदेव, ये वाणी सुनकर, अप्रिय वाणी भले ही कैसी भी हो, यदि खुद को प्रिय न लगे तो वाणी अप्रिय कहलाती है। आहा, राजा का हृदय कांप गया। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, अरे हृदय कांप गया, मुख दुति को मिलानी, और मुख की कांति फीकी पड़ गई। क्या कहा? आहा, मेरे बच्चों को मांग रहे हैं। फिर राजन ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा, चौथे, क्या कहा? हाँ, चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। मैंने चौथे पन में ये बालक पाए हैं। आपने विचार करके बात नहीं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या कह दिया? फिर राजन बोले, विप्र महाराज बताइए, इनको छोड़कर कुछ और बताइए। कहने लगे, अरे मांगा हूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा, लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, अरे सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप आज मेरे से चाहे संपूर्ण पृथ्वी का भाग मुझसे मांग लीजिए, गाय ले लीजिए, मेरे कोष का सारा खजाना ले लीजिए, आज मैं बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। लेकिन मुनि देवता, समझो मेरी बात कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। इस शरीर और प्राणों से प्रिय व्यक्ति का कुछ होता नहीं है। अगर आप ये भी मांग लो तो मैं एक पल में आपके ऊपर निछावर कर दूंगा, एक पल में दे दूंगा। आज एक पिता अपने पुत्रों के लिए ब्राह्मण देवता विश्वामित्र से प्रार्थना कर रहा है, चाहे और कुछ भी मांग लो। अरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण समाना, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन अज राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं,
लेकिन राम तो किसी प्रकार से देने से नहीं बनता। कहा निश्चित, फिर कहने लगे, मुनिदेव से विकल्प कहने लगे, क्या? कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत, अरे कहा सुंदर सुत परम किशोरा। ये भी किशोर अवस्था में है। अरे सुंदर सुकुमार हैं मेरे ये पुत्र। कहा निशाचर इतने भयंकर और डरावने और क्रूर हैं, राक्षसों को कैसे करेंगे, कैसे मारेंगे? ये मेरे बच्चे तो मेरे सुंदर बच्चे हैं। हे विश्वामित्र, आज आप ये न मांगो। हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। आहा, सुन न पुगेरा प्रेम रस खानी, हृदय सरस माना मुनि ज्ञानी। अरे तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, न संदेह नाश कहाँ पावा। राजन बहुत परेशान हैं, क्या करें? और ये प्रेम भरी भाषा सुनकर के विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वाह, राजा होने के साथ इतने बड़े विनम्र हैं, इतनी सुंदर वाणी से कह रहे हैं। फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने राज्य सभा में बहुत प्रकार से, बहुत तरह से राजा को समझाया है। और जो मोह था, अज्ञान था, संदेह था, वो सब दूर कर दिया। किसने? वशिष्ठ जी ने। कहा राजन, क्यों चिंता करते हो? विश्वामित्र जी के संरक्षण में आप के दोनों बालक जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप इनको दीजिए। गुरुदेव ने कहा विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो राम जी कुछ न कुछ लेकर के ही वापस आएंगे। आप चिंता न करिए, बच्चों को भेजिए, कुछ शिक्षा होगी, वन में रहेंगे, राक्षसों के साथ युद्ध होगा तो इनके पराक्रम की परीक्षा भी होगी। और विश्वामित्र साथ ले जा रहे हैं तो देंगे वापसी में डबल करके, निश्चिंत रहिए। बहुत प्रकार से समझाया। फिर क्या किया? राजा दशरथ गुरु की बात तो टाल ही नहीं सकते। एक तो विप्र देवता को वचन दिया, फिर गुरुदेव महाराज ने जब समझाया है तब फिर तो अति आदर अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुविध समझाए। मेरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर के साथ अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, राम और लक्ष्मण को, हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उनको शिक्षा दी। बेटे जा रहे हो, मुनि आज्ञा की पालन करना, ये तुम्हारे पिता भी हैं। और फिर कहने लगे विश्वामित्र से, आज दशरथ महाराज, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। राम सिया राम सीताराम दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, प्राण के समान पुत्रों को दे दिया। ऐसा राजा होना चाहिए। अगर कोई प्राण मांगे तो प्राण दे दो, पुत्र मांगे तो पुत्र दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को आरा के साथ चिराया था भैया, नहीं सॉरी, राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्यपाट सब दे दिया था और अपने आप जाकर के डोम के यहाँ
चाकरी करी थी, कर न देने पर अपनी ही पत्नी के आधी साड़ी का कर लिया था। मेरे रोहित कुंवर कैसे बांधूं सबर कहती तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा। उस वंशज के हैं राजा दशरथ। ब्राह्मण और मुनि देवता के मांगने पर उन्होंने अपने पुत्र को रचराम को और लक्ष्मण को सौंप दिया है। बहुत प्रकार से विनय की है। आरे से तो मोरत जी ने आरे से कटवाया था बेटे। राम से या राम सीताराम जय जय राम। राजा दशरथ के प्राणों के समान पुत्रों को दे दिया है। तब राम सिया राम जय जय राम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हो सौंपे भूप ऋषि सुत, सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध देहि अशेष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। राम सिया राम। दोहा नंबर 208 बड़ा सुंदर है। बहुत राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने पुत्रों को ऋषियों के हवाले कर दिया। लीजिए नाथ। फिर प्रभु माता जी के महल गए और उनके चरणों में शीश को नवाया। क्या बात बेटा, हमको जाना है। कहाँ जाना है? विश्वामित्र जी के साथ जाना है। पिताजी की आज्ञा है। जैसे सुना मैया ने पिताजी की आज्ञा है। अगर पिता ने आज्ञा दे दिया तो मैं कौन रोकने वाली हूँ जी। मैया की आंखों में आंसू आ गए और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बार बार स्नेह करती हैं, सीने से लगाती हैं और विदा दे देते हैं। जाओ बेटा, पापा ने कहा है तो मम्मी कौन है। पापा ने सही कहा होगा, पिताजी ने आपके सही किया। उसके बाद दोनों भाई सिंह के समान राम और लक्ष्मण मुन के भय का हरण करने के लिए प्रसन्न होकर के चले हैं। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण ये भी कारण हैं। ऐसे मेरे राम आज विश्वामित्र जी के साथ वन की तरफ चल दिए हैं, जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। आगे आगे विश्वामित्र राम से। और देखिए भगवान का दर्शन करिए, वहां पर मेरे राम की शोभा कैसी है। विश्वामित्र के साथ जब जा रहे हैं तो भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहने लगे। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज इसको बचकथा सुना रहे हैं, प्रयागराज में बता रहे हैं भगवान कैसे चल रहे हैं। अरे अरुण नयन उर बाहु विशाला, अरे नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान का दर्शन करिए, क्योंकि भगवान रक्षा में जा रहे हैं तो भगवान के नेत्र लाल हैं। अरे अरुण नयन, लाल नेत्र हैं। अज बाहु विशाला, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील जलज, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। अरे नील जलज तनु श्याम तमाला। और पहने क्या है? कटि पट पीत कसेबर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहु हाथा। कमर में पीतांबर को पहने हैं मेरे राम और सुंदर तरकस कस लिया है। दोनों हाथों में सुंदर क्रमशः धनुष और बाण है, क्योंकि मेरे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की सहायता के लिए जा रहे हैं। आगे आगे मुनि, पीछे पीछे राम। श्याम गौर सुंदर दोहु भाई,
विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ऐसे श्याम प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहि नित पिता तजेहु भगवाना। देखिए क्या विचार कर रहे हैं विश्वामित्र जी। आहा, श्याम और गोरे दोनों वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को लग रहा है हमको बड़ी संपदा मिल गई है, महान निधि प्राप्त हो गई है। और वो सोचने लगे, कौन? विश्वामित्र जी क्या? कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने माता पिता को त्याग दिया है और मेरे साथ हो लिए हैं। हाँ, बोले विश्वामित्र भगवान की जय हो। विचार करते हुए जा रहे हैं विश्वामित्र जी, जा रहे हैं आज। पीछे पीछे लक्ष्मण राम और उसके पीछे लक्ष्मण जी वन की तरफ चल दिए हैं। आहा, अरे चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। जैसे ही देखा विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं दोनों बच्चे। ताड़का को तो साधु संत मिलना, निशाचरों को प्रताड़ित करना उनका काम था। ताड़का ने देखा बाबा इधर कहाँ जा रहे हैं। आहा, ताड़का ने जैसे ही देखा वो क्रोध करके दौड़ी। अरे चले जात मुन दीख दिखाई, दीन दिखाई, फिर सुन ताड़का क्रोध कर धाई। और जैसे वो दौड़ी भगवान ने क्या किया? अरे एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। जैसे ही दौड़ी ताड़का दौड़ी, श्री राम जी ने एक बाण चढ़ाया, अब ताड़का को मारा और उसके प्राणों को समाप्त कर दिया और उसको दीन जानकर अपने पद को भेज दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही। अब विश्वामित्र जी का विश्वास पक्का होता जा रहा है। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लाग ना क्षुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। देखिए क्या क्या शिक्षाएं दी। विश्वामित्र समझ गए ये तो राम जी भगवान ही है। मेरा विश्वास दृढ़ हो गया प्रभु को मन में। आहा, अरे तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही। फिर विद्या के भंडार को विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, उनको भी विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी, ऐसे मंत्र सिखाए हैं भगवान को, जिससे न उनको कभी प्यास लगे ना भूख लगे और अतुलित बल और तेज उनके अंदर प्रकाशित हो जाए। मनीष अग्रवाल जी सादर जय सिया राम, विनोद तिवारी जी और श्री दिलीप जी महाराज जी लकाई सादर, वो सब लोग कथा में पधारे। जय सिया राम। सभी संतों को प्रणाम है। संत हृदय विश्वामित्र ने भगवान को वो सारी शिक्षाएं दी हैं जिनसे उन्हें कभी भूख और कभी प्यास न लगे। ताड़का का अंत जैसे ही किया समझ गए ये तो मेरे राम भगवान हैं। भगवान को सारी विद्याएं कौन दे रहा है? विश्वामित्र जी दे रहे हैं। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम हानि, कंदमूल फल भोजन, कंदमूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए हैं और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन कराया है विश्वामित्र ने।
रात में विश्राम किया मेरे राम ने। सुबह हुई, अब राम जी हैं तो क्या कहना। सब संतों मुनियों से कहा, जाओ यज्ञ करो, डरो नहीं। संत मुनि और महात्मा को संरक्षण दिया है मेरे राम ने कि जाइए यज्ञ करिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। जाइए भक्ति करिए, मैं हूं, मैं रक्षक, मैं रक्षक, तब काहे का डर। हो प्रात कहा मुनि, अरे प्रात कहा मुनि सन रघुराई। हो निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अरे होम करन लागे मुनि झारी, अरे आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चन साचर कोही, लय धावा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम तेह मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यही मारीच आगे हिरन बनेगा, प्रभु ने उसके प्राण नहीं लिए। प्रातः काल कहा, रघुनाथ जी ने, जाइए मुनि देवता, ब्राह्मण देवता, आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। और ये सुनकर के सभी लोग हवन करने लगे। जब राम जी धनुष पर बाण चढ़ा करके तत्काल कोई आ न जावे, यज्ञ के चारों तरफ, दोनों तरफ भैया लक्ष्मण और राम जी रक्षा करने लगे। जैसे ही देखा यज्ञ शुरू हुआ, सुन मारी चन साचर कोही। अत्यंत क्रोधी, ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों के लेकर के दौड़ा यज्ञ की तरफ। उसको पता चला फिर यज्ञ हो रही है, क्योंकि निशाचर कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने नहीं देते, आजकल भी नहीं पूरा होने देते। अगर कहीं निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान में बाधा जरूर डालेंगे, सोच लीजिएगा। जहाँ बाधा डाले समझ लो निशाचर ही है, भले ही शकल हमारे आप जैसी क्यों न हो। निशाचरों की शक्ल पर मत जाइए, उनके आचरणों पर जाइए। जैसे सुना यज्ञ हो रही है, हमारी साथियों के साथ दौड़ा। भगवान ने एक बिना फर माने जो आगे लोहे का फर लगा होता है, बिना फल वाला बाण मारा, जिससे वो 100 योजन 400 योजन 100 योजन चला गया। मारी 100 योजन पार चला गया। समुद्र के पार चला गया। अरे सत योजन गा सागर पारा। जब बिन फर राम बानते मारा, फिर सत योजन गा सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अरे अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, अरे अस्तुति करहि देव मुनि झारी। पहली परीक्षा हुई प्रभु की, 100% अंक से पास हो गए। इधर सुबाहु को अग्नि बाण मार दिया है। छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना को संहार डाला। फिर श्री राम जी के ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया है। सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे हैं। भगवान की स्तुति के साथ आज का विराम होगा। भगत अरे ताह पुण्य कछुक दिवस रघुनाथा। ताह पुण्य कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्ह बेपन पर दाया।
भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान श्री राम जी उस आश्रम में कुछ दिन विश्राम किए, ब्राह्मणों पर दया की है। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की, वेदों की कथाएं सुनाई, लेकिन प्रभु सब जानते थे फिर भी सुनते हैं। यहाँ पर यह समझना चाहिए, यदि राम कथा आप समझते हो फिर भी सुनो, सुनना चाहिए। ज्यादा किला बनने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं, मेरे राम सब जानते थे, फिर भी वेद पुराणों की कथाओं को ध्यान से, मन से सुनते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। क्या? अरे धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षित चल मुनिवर के साथा। इधर क्या हुआ? जनकपुरी में जनक जी महाराज धनुष यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को बुलावा गया है। मुनि ने समझाकर कहा, हे प्रभु चलो एक और चरित्र दिखाते हैं। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात को सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चल दिए। बोले, राम धनुष यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण आया है मेरा, आप भी साथ चलिए ना। राम ने कहा, धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो भाई मैं भी देखता हूं। मेरे राम विश्वामित्र जी के साथ चल दिए हैं। यहाँ विश्वामित्र जी राम जी को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते हुए रास्ते से जा रहे हैं। अचानक रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई जीव है, न जंतु है। वहाँ पर केवल एक शिला पड़ी है। अरे आश्रम एक देख मगुमाही, अरे खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, अरे सकल कथा मुनि कहा विसेखी। देखिए यहाँ एक दोहे में उस शिला का पूरा वृत्तांत सुना दिया है विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को। आज रघुनाथ जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन सी जगह है जहाँ न तो कोई पशु है न पक्षी है, पेड़ पौधे सब सूखे हुए हैं, ये निर्जन, इस प्रकार का भयावह स्थिति की कौन सा स्थान है, और गुरुदेव ये शिला कौन सी है? सारी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, अब कृपा करहु रघुवीर। पूरी कथा सुनाई है। ये गौतम की नारी है अहिल्या, श्राप के कारण पत्थर की देह धारण कर लिया है। हे मेरे नाथ, इसको अपने चरणों की रज को लगाइए और इस पर कृपा कीजिए। एक गौतम ऋषि की कथा है, बड़ी पावन है। एक भजन भी है, क्या? अरे गौतम ऋषि का, अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था। बहुत सुंदर भजन है, पूरा प्रसंग सुनाया है भगवान ने। पूरा भजन है। वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था,
वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। और थी उनकी पतिव्रता नारी अहिल्या, थी उनकी पतिव्रता, थी उनकी पतिव्रता नारी अहिल्या, रहती थी वन में अकेले अकेले। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम, अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। और बड़ी सुंदर स्त्री थी गौतम जी, अहिल्या दी। उनका नियम था सुबह सुबह वो गंगा जी स्नान करने जाते थे और मैया अहिल्या आश्रम में अकेले रह जाती थी। मुर्गा बोलता था, गौतम ऋषि चले जाते थे। पत्थर क्यों हुई अहिल्या, रामचरितमानस में एक कथा नहीं, इस भजन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। थी उनकी पतिव्रता नारी अहिल्या, रहती थी वन में अकेले अकेले। तो जब ये देखा तो इंद्र जी जो है से कहा, जाओ मुर्गा बन जाओ, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। इंद्र भगवान ने, इंद्र जी ने का मन जो है गौतम की नारी अहिल्या पर आ गया, तो उन्होंने चंद्रमा से कहा कि जाओ मुर्गा बन जाओ और जाइए जरा आवाज करिए, तो गौतम ऋषि सवेरा जान के स्नान करने चले जाएंगे और अपना काम बन जाएगा। 12 बजे क्या हुआ, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा। गौतम ऋषि के दरवाजे पे बोलो, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा। गौतम ऋषि के दरवाजे पर बोलो, सवेरा समझकर चले जाएंगे वो, सवेरा समझकर चले जाएंगे वो, सत को डिगाने सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम, अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। कैसे अहिल्या को पत्थर बनाया, क्यों बनी, ये भजन के माध्यम से 2-3 अंतरों में आपको समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। 12 बजे हैं, चंद्रमा मुर्गा बन करके गौतम की कुटिया के पास गया और बांग दे दी। गौतम ऋषि ने समझा सुबह हो गया, दंड कमंडल उठाया, गंगा स्नान को चल दिए हैं।
12 बजे रात को मुर्गा, अरे 12 बजे रात को बोला मुर्गा। गौतम ने समझा सवेरा हुआ है। 12 बजे रात को बोला मुर्गा। गौतम ने समझा सवेरा हुआ है। उठे और माला कमंडल उठाया, उठे और माला कमंडल उठाया। चले अब नहाने सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। ये कथा विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं। क्यों हो गई तो बता रहे हैं कि चंद्रमा मुर्गा बन गया और वांग दे दी, कमंडल लिया, डंडा लिया, माला ली। गौतम जी गंगा स्नान को चल गए और वहां जाकर के डुबकी लगाते हैं। पहुंच कर के गंगा में लोटा डुबाया, पहुंच कर के गंगा में लोटा डुबाया। क्रोधित भई गंगा सब भेद बताया, क्रोधित भई गंगा भेद बताया। पहुंच करके गंगा में लोटा डुबाया। क्रोधित भई गंगा भेद सब बताया। अरे मूर्ख सोते में मुझको जगाया। किया अधर्म किया इंद्र अधर्म सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गंगा में गए हैं गौतम जी, अपना लोटा डुबोया। लोटा डुबो करके जैसे गंगा जी को आभास हुआ 12 बजे रात में कौन आ गया। सुनसान एरिया है, घाट है, कोई नहीं है। जैसे डुबाया वैसे जो है गंगा जी प्रकट होके कहने लगी, अरे मुझे क्यों जगा दिया? तेरे घर में इंद्र तेरे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इधर इंद्र ने क्या किया, जैसे गौतम ऋषि निकले तुरंत वापस आए। इंद्रदेव गौतम जी का भेष बनाया। इधर इंद्र गौतम का भेष बना के, इधर इंद्र गौतम का भेष बना के। द्वारे पे आवाज देनी अहिल, इधर इंद्र गौतम का भेष बना के। द्वारे पे आके, द्वारे पे आके आवाज दी अहिल्या ने, समझा पति आए। आवाज देनी अहिल्या ने समझा पति द्वार आए। तो खोले किवाड़े सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि इधर गंगा स्नान को गए हैं। इंद्र भगवान तुरंत आए, झटपट गौतम ऋषि का भेष बनाया है और गौतम ऋषि का भेष बना करके इंद्र भगवान ने अहिल्या को आवाज दी, अहिल्या। तो अहिल्या निकल के आई। क्या बात है भाई, अभी गए अभी आ गए? ऐसी बात नहीं है। कुछ बताया और बताने के बाद कहने लगे कि हम आ गए, स्नान नहीं की है और गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का धर्म भ्रष्ट कर दिया। इधर गौतम जी जब वापस आते हैं तो उन्होंने उस इंद्र को निकलते हुए देखा है
तो उन्होंने अहिल्या से जाकर के क्रोधित होकर के और उन्हें श्राप दे दिया है, जा तू पत्थर की हो जा। इंद्र को और चंद्रमा को विभिन्न प्रकार के श्राप दिए हैं। तभी से ये पत्थर बनी हुई अहिल्या मेरे राम आपका इंतजार कर रही है। ये बात जैसे ही राम को विश्वामित्र जी ने सुनाई है, राम जी ने अपने पैरों की रज पत्थर की शिला में जैसे ही लगाया, वैसे ही वो सुंदर नारी बनकर के अहिल्या प्रकट हो गई है। प्रदीप कृष्णा जी महाराज ज्ञानेंद्र दास जी कथा में है, सादर जय सिया राम। भैया बड़ी सुंदर प्रसंग है। अरे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते फिर कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने लगाया, प्रकट हुई और प्रार्थना करने लगी। आइए हम और आप भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ ही आज का भाग यहीं पर समाप्त होगा। आज यहीं पर विश्राम लिया जाएगा। गौतम की नारी अहिल्या भगवान की सुंदर प्रार्थना कर रही है। आइए प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके गौतम की पत्नी अहिल्या ने भगवान की क्या प्रार्थना की है। पर सति पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा अरे पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी अरे चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। अब आप देखिए भगवान जी जब सामने हो तो क्या दशा होगी। आज अहिल्या जी सामने प्रकट हुई है, भगवान को देखा, पत्थर बनी थी, रज लगाया, प्रकट हो गई। पर सतपद पावन शोक न साव, प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे स्पर्श पाया सचमुच वो तप मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाले से रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। देखत रघुनायक अरे जन सुखदायक, ओ सन्मुख होई कर जोर रही। और जैसे देखा है तो अहिल्या की दशा आप देखिए कैसी है। भक्त के सामने जब भी भगवान आ जाए, वृंदावन में आज भी लोग जाते हैं, आंखों से रोते रहते हैं घंटों। भगवान के सामने जैसे ही भक्त आता है, भक्त के सामने जैसे ही भगवान दिखते हैं, अहिल्या की क्या दशा हुई है देखिए। आदरणीय कुंज बिहारी जी भैया, सुजाता भाभी जी कथा में है, जय श्री राम। भगवान की कृपा बनी रहे। अहिल्या की दशा को देखिए। अति प्रेम धीरा अज पुलक शरीरा, अरे मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, गदगद हो गया। प्रेम के कारण शरीर पुलकित होने के कारण मुख से कोई वचन नहीं कह पा रही है। और अत्यंत आनंद के साथ आंखों से आंसू की धारा बह रही है। धीरज मन कीन्हा हाँ प्रभु कहूँ चीन्हा, अरे रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। ज्ञान गम्य जय रघुराई। अहिल्या मन में धीरज रखा, प्रभु को पहचान गई, रघुनाथ जी की कृपा और भक्ति प्राप्त की है और अत्यंत निर्मल वाणी से इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की है। अरे ज्ञान गम्य जय रघुराई,
ज्ञान गम्य जय रघुराई। हरे प्रभु की हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी आपकी जय हो। फिर बोली मैं नारी पावनी, अरे जग मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई, पाहि पाहि शरणन आई। मैं नारी पावनी, अरे नारी पावनी, प्रभु मैं अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप तो जगत को पवित्र करने वाले हो। अपवित्र इसलिए कह रही है कि अहिल्या का धर्म भ्रष्ट कर दिया था इंद्र ने। मैं अपवित्र नारी हूँ, मैं नारी पावनी, प्रभु प्रभु जय जग पावनी, अरे रावण रिपुजन सुखदाई। हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो, रावण के शत्रु हो। फिर राजीव बिलोचन, हाँ भव भय मोचन, पाहि पाहि जय रघुराई। आपके कमल के समान नेत्र हैं, कमल नयन हो, संसार को जन्म मृत्यु और भय से छुड़ाने वाले हो। राजीव बिलोचन, राजीव बिलोचन, भव भय मोचन, और मैं पाहि पाहि शरणन आई। हे प्रभु मैं आपकी शरणागति हूँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अहिल्या ने बड़े कोमल भाव से भगवान की प्रार्थना की है, और फिर कहने लगी अहिल्या मैया, वो पिछला दुख भूल गई और कहने लगी मुनि मुनि श्राप जो दीन्हा, अजियति भल कीन्हा, अरे परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन, अरे हरि भव मोचन, अरे इह लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीन्हा, यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, हाँ परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन, हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगहूँ वर आना, पद कमल परागा, अरे रस अनुरागा, मम पन मधुप करहि पाना। हाथ जोड़ करके कहने लगी मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया अच्छा किया, मैं अत्यंत अनुग्रह करके उनको मानती हूँ। उन्होंने मुझ पर दया की है, जिसके कारण संसार को भय से छुड़ाने वाले श्री हरि आप नृत्य भर करके मैं देख रही हूँ, आपके दर्शन कर रही हूँ, और यही दर्शन का लाभ शंकर जी सबसे बड़ा इसको लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि केवल मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी प्रेम को सदा पान करता रहे। भक्ति मांगी है। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। कितनी सुंदर बात कही। मैया अहिल्या की जय हो। जय 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 पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अजमम, हर सिर धरहु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, अरे बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। कहने लगी
गौतम ते नारी अहिल्या हो जे पद सुर सरिता परम पुनीता, जिनके चरणों से पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई। अरे प्रकट भई शिव शीस धरी, जिन्होंने गंगा जी जब प्रकट हुई हैं उन्हें गंगा को भगवान शिव ने अपने सर पर धारण किया है। सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे हु कृपाल हरि, जिनके चरण कमलों की वंदना ब्रह्मा जी भी करते हैं। और वही चरण आज भगवान ने मेरे सर पर रख दिया है। वही चरण यह सोई पद पंकज जय पूजत अज, पद पंकज कौन पूजता? आज माने ब्रह्मा जी। और मम सिर धरे हु कृपाल हरि, मेरे सिर पर वही चरण रख दिया प्रभु आपने। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, बार बार भगवान के चरणों में शीश को झुकाया है। और इस प्रकार से वो अपने पति लोक को चली गई है और अति उत्तम वर मांगा है, प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। अरे हाँ छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना कारण के ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी ने कहा हे सठ, अपने मन को कहा हे सठ मन, तो कपट और जंजाल को छोड़कर काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव ऐसे जंजालों को छोड़कर उन्हीं का भजन कर। हमको भी आपको भी सबको अपने मन से कहना है कि यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाटिक अरे छाड़ी कपट जंजाल। भगवान को हम और आप भजन करें। दोहा नंबर 211 पर यहीं पर विश्राम होता है। सादर जय सिया राम। हम सिया राम चित्ता। मास पारायण 7वां विश्राम। मास पारायण जो लोग करते हैं वो 7वां विश्राम यहाँ पर होता है। अहिल्या को सदगति दी है मेरे राम ने। आगे की यात्रा कल आप और हम चर्चा में बैठकर सुनेंगे। आप लोगों से सादर प्रार्थना है कि हनुमत दास अजय बिना कोई स्पेस के टाइप करके यूट्यूब पर चैनल है, सब्सक्राइब करें और संतों ऋषियों को, सनातनी हिंदुओं को, बच्चों को, माताओं को सबको सब्सक्राइब कराएं। भगवान श्री रामचरित्र की पावन कथा जो प्रतिदिन 1 घंटा हम और आप बैठकर यहाँ पर भजते हैं राम को, हम लोग भजेंगे और हम लोग सुनेंगे, सबको सुनाएंगे कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा, राम कथा कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर अरे इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय सिया राम कथा, राम कथा। सादर शुभरात्रि। एक भजन और उसके बाद भगवान को यहाँ से विदा कराएंगे और कथा यहीं पर विश्राम होगी। मेरे राम।